कोडैक ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर? डिजिटल कैमरा में नहीं, फिल्म कैमरा में है जी। और वो फिल्म कैमरा में इन्वेस्ट किया जा रहा था। $1 बिलियन का रेवेन्यू 1975 में हो गया था। अब वो डिजिटल कैमरा पे मूव नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको संक कॉस्ट ट्रैप हो गया। इतना पैसा लगा चुके हैं, अरे यही चलने दो, ऐसा ही चलने दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कई बार हम करा देते हैं नए सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने एम्प्लॉइज की। आपने नया सॉफ्टवेयर लगा दिया, सबको ट्रेन कर दिया, सबका दिमाग सेट हो गया, आपको पता है सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, आपको चेंज करना है, लेकिन आपके दिमाग में कहता है यार दोबारा सब करना पड़ेगा, रहने दो। अरे भाई अच्छा था अगर दोबारा कर लेते, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कर लो, वो ज्यादा ठीक है अगर ज्यादा बड़ा रिजल्ट देने वाला है। पर क्या है, डूब गया पैसा यार, इसी को संभाल लो, इसी को संभाल लो। रिक्रूटमेंट में भी आप ऐसा करते हो, एक एम्प्लॉय ले आते हो, वो नहीं चलता, वो बहुत खराब एम्प्लॉय है। आपने उसको लाने के लिए रिक्रूटर को भी पैसे दे दिए, उसको भी आपने कुछ एडवांस पैसे दे दिया, अब आपको लगता है इसी से काम चला लो। अरे उसको रखने से अगर और ज्यादा नुकसान हो रहा है तो अच्छा है कि आप नया लेकर के आओ, पुराना डूबे हुए पैसे की केवल चिंता मत करो। उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। ये भी एक ट्रैप है, जाल है जिसमें फंस जाते हो। रियल एस्टेट वाले ऐसा बहुत करते हैं, है जी। आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कि आप कई बार क्या होता है, अब रियल एस्टेट में क्या होता है, देखो पहले समझाता हूं। आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 80 लाख रुपए की, आज उसका मार्केट रेट कम हो गया, 60 लाख की हो गई है, लेकिन आप कह रहे हो अब नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। 80 की खरीदी, 60 की हो गई है, जब 80 की होगी तब बेचूंगा, 90 की होगी तब बेचूंगा। अब ऐसे ही आपका पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, उस पैसे को निकाल के कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल करते, पैसा ग्रो कर क्या होता। पर क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैंने 80 लगाए हैं भैया, 70 में तो नहीं बेचूंगा। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। शेयर मार्केट में भी आपने देखा, शेयर उसका नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, आपने रोक के रखा है, आप नहीं बेच रहे, इस चक्कर में नहीं बेच रहे क्योंकि आपको लगता है इतना पैसा डूब गया है, अरे कभी तो आगे बढ़ेगा। अगली गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप का मतलब क्या होता है? आपको जो चीज पसंद है ना, आप उसका एविडेंस ढूंढते रहते हो। इसको बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना ट्रैप। क्या कहते हैं? देखा मैंने कहा था ना। जब भी कोई गलती होगी आपको, कि आपको वो बात पसंद थी, तो आप बोल देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। जैसे मान लो कि कोई राहुल गांधी का फैन है, बहुत पसंद करता है उन्हें। अब कोई भी बात हो और उससे ये प्रूव हो जाता हो कि राहुल गांधी अगर अच्छे आदमी है, तो वो क्या कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप का इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। ऐसे ही आप धर्मपत्नी को कोई बात, कोई गाइडेंस दे देते हैं आप, और वो अगर वो नहीं करती है और कुछ गलती हो जाती, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। अपने इसी कारण कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप के चक्कर में आप बहुत सारे और एविडेंसेस थे उनको इग्नोर कर जाते हैं, बहुत और चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। आप केवल वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, आप उसी को ढूंढने लग जाते हैं। कई बार जैसे कहते हैं कि जी महिलाएं ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकती। अब किसी महिला से गलती हो जाए, देखा मैंने कहा था ना। लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, अब किसी बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, देखा मैंने कहा था ना। अरे इतने हजारों लड़कों का भी तो एक्सीडेंट हो रहा है, वो भी तो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, वो भी तो गलत काम कर, लेकिन देखा मैंने कहा था ना। इसको बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना ट्रैप। इस ट्रैप का मतलब क्या है? आप वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, आप उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं जिसको आपको पसंद है। इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर टू मी इफेक्ट, क्योंकि वो आपकी तरह सोचता है। देखा मैंने कहा था ना, ये बढ़िया है। आप ढूंढ लेते हैं वो एविडेंस, आपका बायस हो जाता है बाकी सबकी अगेंस्ट। ऐसे एक और होता है, 5वीं गलती, फ्रेमिंग ट्रैप।